प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर BL बैरवा पुनः एक बार आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हम मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इस सर्ग में विरह व्यथित उर्मिला की हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया है। व्याख्या देखते हैं। चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर, ऐ शून्य है आली। आली यानी सखी। हे सखी, चाहे मेरे वस्त्र फटे हुए हो। अंबर यानी वस्त्र भी होता है और अंबर यानी आकाश। तो हृदय आकाश की मलिन अवस्था का वर्णन करती हुई उर्मिला कहती है कि चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर, अशून्य है आली। आकर किसी अनिल ने भला यहाँ धूली तो डाली। अनिल अनिल यानी वायु। धूली धूसर है तो क्या, यूं तो मृन मात्र गात्र भी। वस्त्र ये वलकलों से तो है, सुरम्य सुपात्र भी। फटते हैं, मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से। देखिए, हे सखी, चाहे मेरा हृदय आकाश प्रिय विरह के कारण फटा फटा सा प्रतीत हो रहा हो, किंतु वह शून्य से रहित है। वह शून्य नहीं है, क्योंकि उसमें मेरे प्रिय लक्ष्मण की मूर्ति विराजमान है। वह प्रिय मूर्ति धूमिल हो गई है, क्योंकि किसी विरह व्यथा रूपी वायु ने उसको व्यथित करके धूमिल कर दिया है। आगे लिखते हैं कवि। उर्मिला कहती है अपनी सखी से, चाहे मेरा हृदय धूल धूसरित ही सही। इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। देखा जाए तो मृन मात्र गात्र भी, गात्र यानी शरीर, ये शरीर भी मिट्टी के पात्र के समान है। यदि किंतु पहनते हैं क्या, नहीं, फटते हैं, मैले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से। आचरण से ही, हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से ही सारे वस्त्र फटते हैं, मैले होते हैं। क्या इसी विचार से हम उनको पहनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यह शरीर आत्मा का वस्त्र है। मत होने पर यानी मृत होने पर, मरने पर यह बदलकर आत्मा दूसरे वस्त्र रूपी शरीर को धारण करती है। तो शरीर बदलने में यह आत्मा कोई मोह नहीं करती। ठीक उसी प्रकार हमें भी इन सांसारिक वस्त्रों से, उपादानों से कोई मोह नहीं करना चाहिए। व्यवहार से सभी वस्त्र मैले होते हैं, फटते हैं, किंतु इस प्रकार के निर्मोह होकर ये फटेंगे कि भाई पहनेंगे तो ये फटेंगे। कि इस भावना से कोई इनको नहीं पहनता, नहीं पहनता है। इसी प्रकार ये शरीर जो हमें मिला है, ये एक दिन समाप्त होगा। तो जीवित रहते हुए इसे कल्याण के कार्य से, मानवता के कार्य के साथ व्यतीत करना चाहिए। आगे वो कहती है अपनी सखी से, पी लूँ खा लूँ ला सखी पहन लूँ सब करूँ। हे सखी, तू जो कहेगी बस सब कुछ करूँगी। मैं पानी भी पी लूँगी, दूध भी पी लूँगी, खाना भी खा लूँगी, अच्छे वस्त्र भी पहनूंगी, सब करूँगी जो तू कुछ कहेगी। जीव में जैसे हो यह अवधि का अर्वण करूँ। हे सखी, अर्वण, अर्वण यानी सागर, कि तू जैसा चाहेगी मैं वैसा करूँगी। मुझे तो जीवित रहकर इस विरह रूपी अर्वण यानी सागर को पार करना ही है। अरे तू जो कहे उसे मैं मानूंगी। तू ही बता मैं किस प्रकार से धीरज धरूं। अरे कैसे तो पकड़ प्रिय के पद मरूं।
हे सखी, ऐसा कोई राह ऐसी कोई राह, ऐसा कोई रास्ता मुझे बता, जिससे मैं अपनी प्रियतम के चरणों को पकड़कर उनके पदों में ही मरने की मेरी मनोकामना पूरी हो सके। लेखक ने उर्मिला की विरह व्यथा का हृदय स्पर्शी चित्रण इन पदों में प्रस्तुत किया है। उर्मिला की अपने प्रियतम लक्ष्मण से मिलन के लिए जो आतुरता है, जो आंदोलित भाव है, वह देखने लायक है। लेखक ने इन पदों में सरल भाषा का प्रयोग किया है तथा तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया है। अलंकारों की दृष्टि से देखें तो इन पदों में अनुप्रास अलंकार का मोहक प्रयोग लेखक ने किया है और इस शरीर को मिट्टी के पात्र के समान बताया है, जो कटु सत्य है। व्यवहार से हम वस्त्र धारण नहीं करते, ये भी कटु सत्य है। आगे के पद देखते हैं। रोती है और दूनी निरख कर मुझे, दीन सी तीन सांसें। हे सखी, तू कहती है कि मैं कुछ खाऊं पीऊं जीवन यापन करूं, तो कैसे करूं? क्योंकि मेरी दीनहीन दशा को देखकर, विरह से व्यथित मुझे देखकर मेरे प्रिय देवर यानी शत्रुघ्न जी और दो बहनें मांडवी और श्रुति कीर्ति दुखी होती हैं, उस श्वासें लेती हैं। वो लिखती है, कहती है, अरे सखी, मुझे इस प्रकार व्यथित देखकर तीन सांसें रो रही हैं। मेरे देवर शत्रुघ्न मुझे देखकर नतमस्तक हो जाते हैं। मेरी दो बहनें मांडवी और श्रुति कीर्ति वो सांसें छोड़ने लगती। तो आली तू ही बता दे इस विजन का, या इस विजन बिना मैं आज कहाँ जाऊं, कहाँ शांति पाऊं? हे सखी, मैं तुझसे पूछती हूँ कि इस विजन के बिना आज कहाँ चली जाऊं, जिससे मैं दीना हीना अधीना सी होकर दूसरों को तो शांति दूं और खुद शांति प्राप्त करूं। लेखक ने मानवतावादी दृष्टिकोण को अंतिम पंक्तियों में दिखाने का सार्थक प्रयास किया है। खुद भी शांति पाना चाहती है और मानव को भी शांति प्रदान करने की चाह उर्मिला रखती है। उर्मिला के चरित्र की मानवतावादी विशेषता को यहाँ उजागर किया गया है। उर्मिला के भोलेपन को इन पदों में दिखाने का सार्थक प्रयास किया है। भाषा तत्सम प्रधान है तथा दीन सी तीन सांसें, इस पंक्ति में लेखक ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। आई थी सखी मैं यहाँ लेकर हर्ष और उच्छ्वास को, सुखों को लेकर मैं यहाँ आई थी। जाऊंगी कैसे भला देकर है निश्वास, दुखी होकर मैं इस संसार को छोड़ना नहीं चाहती। कहाँ जाएंगे प्राण ये लेकर इतना ताप, प्रिय के फिरने पर इन्हें फिरना होगा आप। साल रही सखी माँ की झांकी वह चित्रकूट की मुझको, बोली जब वे मुझसे, मिला न भवन मिला न वन ही न गेय है तुझको। कि हे सखी, चित्रकूट वाली माँ की झांकी मुझे दिखाई दे रही है और वह झांकी मुझे दुख देती है। इससे पूर्व वो लिखती हैं कि इतना पाप लेकर मेरे प्राण कहाँ जाएंगे। ताप, ताप रूपी पाप, यानी पाप है ताप, जलन, विरह की जलन, इनको कहीं भी जगह नहीं है। क्योंकि जब मेरे प्रिय चले गए तो ये मेरे को व्यथित कर रहे हैं, और जब वो वापस आएंगे ना घर लौट कर, तो इनको पुनः अपने आप आना
पड़ेगा, इनको कोई ठौर ठिकाना नहीं है। चित्रकूट की झांकी मुझे दुख देती है कि जब माँ ने मुझसे कहा था कि अरे उर्मिला, तुझको प्रिय के साथ न तो वन जाने को मिला और न प्रिय के साथ रहने के लिए भवन मिला। जात तथा जमाता समान ही मान तात थे आए, पर निज राज्य ने मजली माता को वे प्रदान कर पाए। माता केकई की बात स्वाभाविक रूप से हृदय में चुभने वाली थी। अन्य 3 बहनों को प्रियतम का सानिध्य प्राप्त हुआ, किंतु उर्मिला की ऐसी हालत नहीं थी, उन्हें प्रिय वियोग को सहन करना पड़ा था। प्रसाद और माधुर्य शैली के सारे लेखक लिखते हैं कि मेरे पिता जनक उनको पुत्र और जमाता दोनों ही समझकर वहां आए थे, किंतु मजली माता केकई ने को अपना राज्य नहीं दे सके। मैं चित्रकूट में स्वामी से मिली थी, किंतु उसने कोई भी बात सावधानी से न कह सकी। मेरे हृदय में जो उपालंब भरा हुआ था, जो मैं उनसे कहना चाहती थी, वो सब अश्रु बनकर ही बह गया। इन पदों में अलंकार स्मरण नामक अलंकार का प्रयोग किया है। कैकेयी की राज्य लिप्सा पर कठोर व्यंग लेखक ने किया। आगे के पद देखते हैं। मिली मैं स्वामी से पर कह सकी क्या संभल के, बहे आंसू होके सखी सब उपालंब गल के। उन्हें जो आई निरख मुझको नीरव दया, उसी की पीड़ा का अनुभव मुझे रह गया। मैं जब चित्रकूट में अपने प्रियतम से मिली तो उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाई, और मेरे हृदय में जो उपालंब भरा हुआ था एवं जिस उपालंब को मैं उनसे कहना चाहती थी, वह सब अश्रु बनकर ही बह गए। मैंने जब उनको वनवासी रूप में देखा तो मेरा हृदय अंदर से द्रवित हो गया, और उसे देखकर जो पीड़ा मुझे अनुभव हुई, उसके बाद मैं अपनी पीड़ा को भूल गई। न कुछ कह सकी अपनी, न उन्हीं की पूछ में सकी बहसे, अपने को भूले वे मेरी ही कह उठे सखेद हृदय से। विरह व्यथा में पीड़ित उर्मिला कहती है कि सखी, उस समय भय के कारण न तो मैं अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकी, न उनसे कुछ पूछ सकी जिससे उनकी बात ज्ञात होती। वे तो अपने आप को भूले हुए थे। वे मेरी ही बात सशोकपूर्ण हृदय से कहने लगे। लेखक ने मनोवैज्ञानिक शैली के सहारे उर्मिला के साथ साथ उर्मिला के प्रति लक्ष्मण के हृदय में व्यक्त प्रेम को चित्रित करने का काम इन पदों में करते हैं। मौन भाषा का प्रभावी रूप यहाँ दिखाई पड़ता है। अलंकार व स्मरण अलंकार का प्रयोग इसमें लेखक ने किया है। सखी, मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती है भूल। अरे सखी, मैं अपने जीवन रूपी बिरवा की जड़ मिथिला प्रदेश को मानती हूँ, और अयोध्या मेरे जीवन के यौवन काल का फूल है, जहाँ मैं फली फूली मेरा यौवन काल साकेत में ही विकसित हुआ। चित्रकूट को क्या कहूँ रह जाती है भूल। अब मैं उस चित्रकूट को क्या कहूँ, उससे मेरे जीवन का क्या संबंध। अरे चित्रकूट, मैं तुझसे कुछ भी नहीं कहना चाहती। लेखक इन पदों में मनोवैज्ञानिक ढंग से उर्मिला की वीर व्यथा का बहुत ही सटीक वर्णन करने में सफल सिद्ध हुए हैं। इन पदों में लेखक ने मनोवैज्ञानिक ढंग से उर्मिला और लक्ष्मण के चरित्र का इन पदों में किया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के पदों में हमने विरह से व्यथित या विरहणी
उर्मिला की मनोदशा का अध्ययन किया। थैंक यू, धन्यवाद।